सर अभी तो पुलिस प्रशासन ने पूरा टेक ओवर कर रखा है और उम्मीद है जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से सब चीज़ ठीक चल रही है। अभी थोड़ा कुछ बच्चे घर जाना चाह रहे हैं, उनमें भी अनरेस्ट है, तो हम भी उनको रोकना नहीं चाह रहे हैं और हमने क्लासेस को इनडेफिनिट टाइम के लिए आगे के लिए हमने सस्पेंड कर दिया है, ताकि बच्चा अगर कोई घर जाना भी चाहे तो हमारी तरफ से कोई ऐसा दबाव नहीं है कि वो यहाँ रुके। सर अभी तो हमने फर्दर ऑर्डर तक के लिए किया है। फर्दर ऑर्डर में जब हमें लगेगा कि अगर 2 दिन बाद लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाता है, 10 दिन बाद हो जाता है, जैसे भी होता है हम उसके टाइम पे उसमें इनको इन्फॉर्मेशन डालते हैं। अनिश्चित काल के लिए हाँ, फर्दर ऑर्डर के लिए सीधे सा जानकारी मिली है। आपने एग्जाम पोस्टपोन किए कितने दिन के लिए? सर 4 एग्जाम थे जिनको हमने पोस्टपोन किए। कौन कौन? और ये हमारे बीपीएड के एग्जाम थे और कुछ हमारे इंटरनेशनल बच्चे हैं उनके एग्जाम्स थे, उनको हमने अभी पोस्टपोन किए हैं। कितने तो सर उसके लिए कोई डेडलाइन डिक्लेयर नहीं है। मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी मैं ही हूँ, मैं रजिस्ट्रार भी मैं ही हूँ, तो मुझे डिसाइड करना है जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक होती है कोशिश करेंगे कि हम वो सारी चीज़ें। यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या विवाद चल रहा है? विवाद क्या है? सर विवाद कुछ नहीं है, इसमें सबसे बड़ा एक नर्सिंग का जो बच्चे हैं उनको एनओसी का इशू चल रहा है जो कि विचाराधीन है और सरकार के पास है, फाइल सरकार के पास है। सरकार डिसीजन टाइम पे नहीं ले पा रही है, इसलिए ये विवाद हुआ है और हमें उम्मीद है कि सरकार जितना जल्दी हो सके डिसीजन ले ताकि ये उनमें भी जो अनरेस्ट है वो क्लियर। सर कल जिस तरह का मैच में तोड़फोड़ हुई तो क्या प्रबंधन की ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज करी है? सर ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में इतना है कि बच्चों को खाना टाइम पे नहीं मिला, इसलिए थोड़ा सा विवाद हुआ है और खाने के लिए बच्चा करेगा ही सही। हम भी जानते हैं कि इतनी दूर बच्चा आया है, उसको 2 समय का भोजन अगर टाइम पे मिलता है तो ज़्यादा बेटर है और ये सारी चीज़ इनको भी समझनी चाहिए जो लोग अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये बच्चे भी थोड़ा सा उस चीज़ को नॉर्मल हों और पूरी यूनिवर्सिटी के प्रशासन के साथ में अगर सहयोग करेंगे तो इनका भी ठीक रहेगा और सभी संस्था की ठीक। जैसे अभी आपका कहना है कि फाइल सरकार के पास में पड़ी है, हाँ जी। क्या सरकार कब तक आपको अनुमति दे देगी, यूनिवर्सिटी को अनुमति दे देगी? सर सरकार की कोई डेडलाइन फिक्स नहीं है, अगर सरकार ने कोई डेडलाइन दी होती तो मैं भी डेडलाइन बच्चों को देता। बच्चे भी मेरे से एक ही चीज़ पूछते हैं। सरकार ने आपकी तरफ से यहाँ से बच्चे गए थे, डेलीगेशन में मिलने गया था, उन बच्चों को स्पष्ट तौर से कही थी ऐसी कोई फाइल नहीं है। सर देखो एक चीज़ है कि जिस डिपार्टमेंट से ऑर्डर आता है उसी डिपार्टमेंट में फाइल सबमिट होती है। उच्च शिक्षा मंत्री का जवाब है सर सीधी सी बात है कि जब जिस जगह से ऑर्डर आता है वहीं जाके फाइल सबमिट होगी। अगर वही डिपार्टमेंट मना कर रहा है तो क्यों मना कर रहा है, ये मेरी जानकारी प्रबंधन की ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज करी थाने के अंदर क्या है कुछ? सर मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है क्योंकि मैं अभी जयपुर से आज ही आया हूँ अभी दिन में, और आने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर है उसी चीज़ को देख रहे थे, तो सारी चीज़ मैंने हर एक हॉस्टल को घूम के देखा है। अभी लास्ट वाला सांगा हॉस्टल है उसमें भी मैं जाके बच्चों से बात करने के प्रयास करूँगा कि उनकी क्या परेशानी है जिस वजह से वो कर रहे हैं। जिन बच्चों को इश्यूज़ हैं वो गेट पे बैठे हैं, अगर उनको इश्यूज़ नहीं है वो अगर एक जगह शांतिपूर्ण हड़ताल कर रहे हैं तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, और दूसरे बच्चों में अनरेस्ट है तो वो क्यों है मुझे भी अभी समझ नहीं आया इतना ज़्यादा। एज ए रजिस्ट्रार की भूमिका में जो बच्चे मांग कर रहे हैं आपके हिसाब से जायज है या नाजायज है? सर मांग अपने हक के लिए हर व्यक्ति की मांग जायज़ ही होती है, किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर। मुद्दे को लेकर बात की जाए तो जी सर मेरा नाम अबरार है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सर यही कहना चाहता हूँ, चाहे यहाँ पे बिहार का बच्चा है चाहे जम्मू कश्मीर का बच्चा है, किसी के ऊपर एफआईआर नहीं लगनी चाहिए। जो भी हुआ ये सारी मैनेजमेंट की गलती है, किसी की गलती नहीं है। ये जानबूझकर बच्चों को प्रोवोक कर रहे हैं। जो भी होगा चाहे ना जम्मू कश्मीर के बच्चों पे ये एफआईआर लगना चाहिए ना बिहार के बच्चों में। पूरा माहौल है जो तनावपूर्ण बना हुआ है, क्या कारण है और प्रशासन क्या कर रहा है? निश्चित रूप से यहाँ कानून और व्यवस्था को लेकर कुछ नर्सिंग और एएनएम जीएनएम के स्टूडेंट्स के मान्यता को लेकर थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ था। उसको पुलिस और प्रशासन ने हम सब ने समझाइश पूर्वक अभी लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है और अभी शांति है। क्या वजह क्या है? क्या प्रॉब्लम हर बार ये आती है, हर बार सुर्खियों में रहती है? मुझे सुर्खियों वाला तो विषय ध्यान नहीं, लेकिन यहाँ बच्चों से मेरी बात भी हुई थी, बहुत सहजता से मैं उनसे बात करके भी आया। वो ये कह रहे हैं कि भाई 2022-23 और 23-24 में कोई एडमिशन्स हुए थे एएनएम जीएनएम्स के, तो उनको आरएनसी के माध्यम से उनकी मान्यताओं को लेकर कोई विषय है, तो वो जस्ट वी आर गोइंग। मैं और सारा विषय देखकर आपको पूरी विस्तार से और बता पाऊंगा। मैं सर कई बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी घर की ओर रवाना हो रहे, तो क्या ऐसे कोई एग्जाम को एक सेकंड? 2 बातें हैं, थोड़ा सा कानून व्यवस्था के मद्देनजर भी, प्लस रजिस्ट्रार साहब मेरे साथ ही हैं, तो हम लोगों ने विशेष रूप से इन बच्चों को थोड़े दिनों के लिए कि भाई अब छुट्टियां इनको दी है, होली भी आ रही है और साथ ही साथ रमजान भी प्रारंभ हो रहा है, तो उसके पीछे ये रीजन है। कुछ एग्जाम्स को स्थगित किया है, कैंसिल नहीं किया है। सर
तो वो ऐसे में जो कश्मीरी बच्चे जो प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, कहीं उसके पीछे तो ये चीज नहीं कि वो अकेले रह जाएं और ये प्रोटेक्ट अपने नहीं आप ऐसा खत्म कुछ कर दें। नहीं, प्रोटेक्शन तो क्योंकि देखिए जो मैनेजमेंट जो कह रहा है कि हमने फाइल लगा रखी है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं हमारे पास कोई फाइल नहीं है, ये दोहरा मापदंड क्यों? मैं इस विषय को दिखाता हूँ, मेरे जितनी संज्ञान में है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ के सारे विषयों को देखा है, तो पूर्ण रूप से स्थितियां क्या है मैं एक बार देख के सारा विषय बता पाऊंगा। ठीक है